जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधे रमण श्री हरि कृष्ण जय जय राधे रमण हरि कृष्ण जय जय राधा रमण श्री कृष्ण जय। बोले सांचे दरबार की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। एक छोटा सा पद है, फिर भगवान की कथा आप सभी लोग श्रवण करें। को आप सभी लोग जानते होंगे 99 यज्ञ कर चुके, अर्थात 100वीं यज्ञ प्रारंभ की है। 100वीं यज्ञ जब प्रारंभ किया तो देवराज इंद्र ने विचार किया, इस यज्ञ के संपन्न होते ही भगवान विष्णु को जाना पड़ेगा, कहीं राजा शिव हमारा इंद्रासन न मांग ले। घबरा गए और चल पड़े। राजा शिव की कथा बखानी, शिव रक्षा तिनकी जान। राजा शिव की बड़ी सुंदर कथा आप सभी लोग ध्यान देने चल रहे हैं। भूपति यज्ञ करती एक बारा, भूपति यज्ञ करती एक बारा, रहे तहाँ मही देव अपारा। एक बार जब 100वीं यज्ञ प्रारंभ की महाराज, उस समय अग्नि इंद्र अग्नि शिव यश मुनि पाए। इंद्र अग्नि शिव यश सुनि पाए, लेना परीक्षा तेऊ सिधाए। भैया अग्निदेव को साथ में लिया, देवराज इंद्र दोनों लोग परीक्षा लेने के लिए चल पड़े। किस प्रकार गए? अग्नि कपोत बपुष तब कीन्हा, अग्नि कपोत बपुष तब कीन्हा, पाज रूप बावस धरि लीन्हा। अग्निदेव कबूतर बन गए, अर्थात देवराज इंद्र बाज का रूप धारण किया। आगे दौड़ते चले जा रहे महाराज। पहुंचे कहां? बाज कपोत बाज रपटावा। आगे आगे कबूतर जा रहा है, पीछे से बाज। बाज कपोत बाज रपटावा, न पतः यज्ञ करत ताहया। यज्ञ के पास, राजा शिव के पास में दोनों पक्षी पहुंचे। किया क्या महाराज? बोला बाज भूप से तब ही, बोला बाज भूप से तब ही, छिपा कपोत गोद में जब ही। कबूतर जाकर के महाराज राजा शिव की गोदी में छुप गया। पीछे से बाज गया। राजा शिव से कहने लगा, महाराज मेरा भोजन तुम्हारे पास में आया, मेरा भोजन तुम्हारे पास में आया है, अर्थात
न्यायी परम दयालु कहावे। न्यायी परम दयालु कहावे, राजसूय सुया की करावे, राजसूय सिया के। महाराज आपके पास में कबूतर आया हुआ है, अर्थात आप तो महान दयालु हैं, आप तो महान ज्ञानी हैं, अर्थात परम न्यायी भी हैं। लेकिन मेरे पास तुम्हारे पास में जो कबूतर आया है वो मेरा भोजन है, मेरे को वापस कर दो महाराज। हमहु सुना सुयस प्रभु का नाम, धर्मवान नप शिव बलवान। आप धर्मज्ञ राजा हैं, अर्थात मेरा भोजन वापस करो, वापस करो महाराज। होता क्या है, या ते धर्म न छोड़ो राई, या ते धर्म न छोड़ो राई, और न्यायी दया का रूप दिखाई। आप तो न्यायिक हैं, लेकिन राजा शिव क्या बोले, बात से कहने लगे मैं न्याय तो जरूर करता हूं, लेकिन हमारी शरण में आया हुआ कबूतर मैं उसको शरण का त्याग नहीं सकता, अर्थात मैं आपको दे नहीं सकता। किस लिए, क्योंकि हमारी वो शरण में आया है, हमारा धर्म है उसकी मैं रक्षा करूं, मैं उसकी रक्षा करूं, मैं आपको दूंगा नहीं। बाज कहने लगा महाराज क्यों नहीं देंगे, क्योंकि वो मेरा भोजन है और पक्षी पक्षी का ही भोजन करता है, ये ध्यान देना महाराज। भोजन वाहई का पोत हमारा, अरे भोजन वाहई का पोत हमारा, और सो तुम नहीं कछु हृदय बेचारा। ये हमारा भोजन है, छोड़ो महाराज, त्याग दो इसको, अर्थात मैं अपना पेट भरूं, क्योंकि इतनी तेजी से भूख लगी है महाराज। राजा शिव कहने लगे नहीं हो पाएगा, मैं ये तुम्हें वापस नहीं करूंगा। लीन कपूत छिपाए तुम हो धर्मा अवतार, मोहि छुदा अति काल से याते देहु निकाल। बहुत तेजी से हमें भूख लगी है, अर्थात ये मेरा भोजन है, वापस करो महाराज, दे दो हमें, इसे बाहर निकालो। राजा क्या बोले कि राजा कहा बाज सुन लीजिए, राजा कहा बाज सुन लीजिए, और या की ही आस छोड़ी तुम दीजिए। राजा शिव कहने लगे इसकी आशा छोड़ दो, अर्थात ये मैं तुम्हें वापस नहीं करूंगा, क्योंकि वो हमारी शरण में आया है, अर्थात जो हमारी शरण में आता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, रक्षा उसकी करना हमारा धर्म है। महाराज राजा शिव बोले अर्थात डरपि कपूत शरण मम आयो, तातिया को गोद छिपायो। ये
आपसे डर करके, हे बाज ये तुमसे डर करके हमारे पास में आया। हमारा कर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है, मैं इसकी रक्षा करूं। भैया आपकी शरण में कोई भी आए तो आपका काम क्या है, हमारी या तुम्हारी कितनों लड़ाई हो, कितनों झगड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन सुबह उठ करके अगर हम तुम्हारी पाँव छू लें तो काम होते तुम्हारे कुछ गलत निकली गलत निकलेगा नहीं निकलेगा। आप बड़े हो ये छोटे हो, माना कि मैं मान लिया आप बड़े हैं तो मैंने सुबह उठ करके तुम्हारे पास बहुत दिख हुई हैं, जब बहुत गुस्सा में होता हटो छा निकल हटो खुश रहो जाओ हटो, लेकिन यूं मनाई मुझते निकल के जाओ मर जाओ जाए निकलेगा कोई नहीं कहेगा, क्योंकि मुख से अपशब्द नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि शरण में आया है, ये क्षमा याचना मांग रहा है। आज राजा शिव कहने लगे बाज से भैया वापस चले जाओ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्या बोला, शरणागत जो आबहि त्यागे, शरणागत जो आवे त्यागे, शरणागत जो आवे त्यागे, ब्रह्म हत्याता के सिर लागे, ब्रह्म हत्याता के। जो भी शरणागत को त्याग देता है उसे ब्रह्म हत्या लगती है। अर्थात मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्यों? चाहे मैं मर जाऊं, चाहे गल जाऊं, चाहे नरक हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये मैं तुम्हें वापस नहीं करूंगा। बारे राजा शिव क्यों? क्योंकि लोभ क्रोध यश काज न सावे, लोभ क्रोध यश काज न सावे, शरणागत हीन जो अपनावे, शरणागत जो अपनी समावे, शरणागत हीन। महाराज लोभ काम क्रोध यश ये सब कुछ नष्ट हो जाता है जो अपने शरणागत को त्यागता है। महाराज राजा शिव बोले बाज भैया ये हमारे बस की बात नहीं है, मैं इसकी रक्षा करूंगा, अर्थात मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं तुम्हें वापस नहीं करूंगा। होता क्या है, ताते अब यह तजो न जाई, शीशो चाहे कोई काट ले जाए, कोई भी हमारा सर काट ले जाए, लेकिन मैं अब इसको छोड़ूंगा नहीं, इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। वाये राजा शिव विचार कीजिए कैसे कैसे महान इस पृथ्वी पर धर्ममान राजा हो गए जो उनके आज यश गाए जाते हैं। हम आप लोग उन्हीं के पग चिन्हों पर चलते हैं जो हमारा और तुम्हारा कल्याण होता है। ध्यान दीजिए महाराज, बोला बाज सुनत वस बाता, अरे बोला बाज सुनती ऐसी बाता, और मैं तो ही सुना नहीं बड़ दाता। महाराज राजा शिव ने जब इतना कहा तो बाज कहने लगा मैं मानता हूं आप बड़े दाता हैं, मैं सुनता चला रहा हूं आप बड़े दाता हैं, आप बड़े दानी हैं, लेकिन महाराज धर्म टेक सो छाड़ी भुवाला,
कर्म टेक सो छाड़ी भुआला लय अपयसलीन हो के काला। क्या भैया आप ये अपयश कमा रहे, यश नहीं कमा रहे महाराज। बाज बोला अपयश कमा रहे, क्यों? क्योंकि एक